आपको ले चलेंगे राष्ट्रपति भवन, जहां पर प्रणब मुखर्जी नए राष्ट्रपति के तौर पर सलामी ले रहे हैं। राष्ट्रपति को, नए नबीले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान इस वक्त दिया जा रहा है राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में। पहला गार्ड ऑफ ऑनर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए। तीनों सशस्त्र सेना उस खुली जीप में वो सवार होंगे और तीनों सेना की टुकड़ियों के आगे से उनकी जीप गुजरेगी। उस सम्मान को स्वीकार करते हुए जो सेना के तीनों अंग उनके सामने अभी देंगे। महामहिम राष्ट्रपति अब जीप में सवार होकर सलामी वाले देश के 13वें राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी। पश्चिम बंगाल से आने वाले पहले ऐसे शख्स हैं जो राष्ट्रपति की इतने सर्वोच्च सम्मान तक, सर्वोच्च कुर्सी तक वो पहुंचे हैं। तमाम कैबिनेट के लोग इस भव्य समारोह को देखने के लिए एक्सपेक्टिंग द गार्ड ऑफ ऑनर। और इस गार्ड ऑफ ऑनर के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शिष्टाचारवश अपनी निवृत्तमान राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को, जो कि बताया गया है प्रोटोकॉल के मुताबिक, एक सरकारी कामों के मुताबिक उनको छोड़ने उनके घर, जो नया घर उनको आवंटित हुआ है तो बक रोड पर, वहां तक जाएंगे। Contingents from the three services, the Indian Army, the Indian Air Force and the Indian Navy, have just been inspected by the President, Shri Pranab Mukherjee. Ceremony and precision at its best. राष्ट्रपति के रूप में श्री प्रणब मुखर्जी ने पहली बार तीनों सशस्त्र सेनाओं की मिलीजुली सलामी गारद का निरीक्षण किया। ये समारोह इस वक्त राष्ट्रपति भवन के फूड कोर्ट और बाहरी जो प्रांगण है वहां पर हो रही में सवार होकर नॉर्थ कोर्ट जाएंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उस बग्घी की ओर बढ़ते हुए, जिस पर सुबह से कहा जा रहा था कि बग्घी पर सवार होंगे, और पहली बार उस बग्घी पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बैठे राष्ट्रपति के नाते। अभिवादन स्वीकार किया राष्ट्रपति ने और
स्वागत में नॉर्थ कोर्ट की तरफ। Another important step in the ceremonial taking over of the new President of India, as he moves out of the forecourt of Rashtrapati Bhavan after having inspected his first ever Guard of Honor as President of India. The contingents at ease now. And these are two contingents of the President's bodyguard. As they are now going to take their position to take the ceremony forward. In fact, Mr. Pranab Mukherjee has received several accolades and honors throughout his career and lifetime, and to get to know more about him, how his life has been, and certain details which are now going to be of interest to each and every one of us, we take you back to the studios with Sanjeev Upadhyay. राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से आप ये सीधा प्रसारण देख रहे हैं, जहां पर अभी आपने देखा कि पहला गार्ड ऑफ ऑनर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने स्वीकारा। पहला गार्ड ऑफ ऑनर उनको मिला सेना की तीनों टुकड़ों की तरफ से, नौसेना, जल सेना और वायु सेना। तीनों ने, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, तीनों ने पहला गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को। इस वक्त वहां पर आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, गृहमंत्री पी चिदम्बरम, राष्ट्रपति मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर बैठे इंतजार कर रहे हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के आने का। राष्ट्रपति इस वक्त नॉर्थ कोर्ट की तरफ बग्गी में बैठकर गए हैं। प्रणब मुखर्जी का राष्ट्रपति बनने का सफर भी कुछ आसान नहीं रहा। तमाम अटकलें लगी इन दिनों में, तमाम बातें कही गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ममता बनर्जी ने जो कुछ किया, सहयोगी पार्टी होकर उनके नाम को पहले रिजेक्ट कर देना, हालांकि बाद में ममता की पार्टी ने पश्चिम बंगाल के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रणब मुखर्जी के नाम का समर्थन किया, बाकायदा उनको वोट भी दिया और आज वो शपथ ग्रहण समारोह में संसद के सेंट्रल हॉल में नजर भी आए। ये अलग बात है कि वो आगे की पंक्ति में न बैठकर सबसे पीछे की पंक्ति में बैठी थी अपने टीएमसी के सांसदों के साथ। अब आपको सीधी तस्वीर एक बार फिर दिखाते हैं राष्ट्रपति भवन की बग्गी पर। अब इस वक्त राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ निवृत्तमान राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भी सवार है और जो परंपरा है उसके मुताबिक अब प्रणब मुखर्जी साहब, महामहिम प्रणब मुखर्जी साहब छोड़ने जाएंगे निवृत्तमान राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को उनके नए घर तक। बग्गी में सवार होकर अब पहले फोरकोर्ट में आएंगे जहां पर तमाम वीवीआईपीज मौजूद हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पहुंचेंगे और वहां से इनको विदाई दी जाएगी राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को, जो अभी अपने कार्यकाल से मुक्त हुई है, दी जाएगी और वे गार्ड ऑफ ऑनर का जब तक हालांकि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने पुणे में बसने का मन बनाया है, लेकिन पुणे में जो उन्होंने जगह चुनी है अपने नए घर के लिए पूर्व राष्ट्रपति के नाते, वो घर अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है। इसीलिए तब तक दिल्ली में सरकार ने तुगलक रोड पर उनको एक टाइप 8 का सरकारी बंगला दिया है। तब तक प्रतिभा पाटिल अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहेंगी और आज इसी घर में जो कि 2 तुगलक रोड पे है, वहां तक छोड़ने के लिए प्रणब मुखर्जी जो कि नए राष्ट्रपति बने हैं उनके साथ खुद जाएंगे। The guard ready and now waiting for the carriage to reach the saluting place, where the guard commander will then report to the former president and request her to inspect the guard of honor.
एक भव्य समारोह, एक ऐसा समारोह जो कि हमेशा याद रखा जाता है। हिंदुस्तान की वैभवशाली परंपरा को दिखाता हुआ महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपना आसन ग्रहण करेंगे और श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल वे सलामी गारद का निरीक्षण करेंगे। प्रणब मुखर्जी पिछले करीब 50 साल से राजनीति में है, राजनीतिक जीवन में है, सार्वजनिक जीवन में है। इस दौरान उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण पद संभाले, बहुत से मंत्रालयों को उन्होंने संभाला। विदेश मंत्रालय, अभी वर्तमान में वित्त मंत्री थे, उसके पहले वो रक्षा मंत्री रहे। राजीव गांधी के समय में भी आपको याद होगा उस सरकार में भी वित्त मंत्री थे, राजस्व मंत्री थे, दोनों सदनों के नेता रहे, राज्यसभा के भी नेता रहे, लोकसभा के भी नेता रहे। निवर्तमान राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को आखिरी सलाम देते हुए सेना की तीनों टुकड़ियां आखिरी बार गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के लिए। निरीक्षण के लिए हाजिर। सलामी के बाद निवर्तमान राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से सलामी गारद के निरीक्षण का अनुरोध किया गार्ड कमांडर ने और उसे स्वीकार किया श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने औरंगजेब पर सवार होते हुए। निवर्तमान राष्ट्रपति देश की 12वीं राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल और पहली महिला राष्ट्रपति थी। निरीक्षण करेंगे। 2007 को वो राष्ट्रपति बनी, 2012 तक उनका कार्यकाल रहा। सवार हो चुके हैं। इसके पहले गवर्नर रही, महाराष्ट्र में कई अरसे तक वो सक्रिय राजनीति में रही और अब राष्ट्रपति के कार्यकाल के बाद carrying with her warm memories of a wonderful tenure. और अपने पहली महिला राष्ट्रपति होने का भरपूर आप कह सकते हैं उनको काफी सम्मान मिला दुनिया भर में और उन्होंने उसको बखूबी निभाया भी। Patil is pleased to inspect the Guard of Honor. आखिरी बार The chief गार्ड ऑफ ऑनर मिलेगा takes a turn to glide into position निवर्तमान राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को, so that the inspection can begin. The Guard of Honor.
सलामी गारद के निरीक्षण के बाद अभिवादन स्वीकार किया या उपस्थित लोगों का निवर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने और ये भावुक क्षण भी कहे जा सकते हैं। Definitely, it's truly an emotional moment, and that's so beautiful about our ceremonies and traditions. They allow the technicalities of procedures to merge beautifully with emotions. Greetings, salutations, salutes. A farewell and adieu सभी ने befitting वहां मौजूद तमाम वीवीआईपीज, of India. प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, सबने अभिवादन किया राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का। और आपने देखा होगा गार्ड ऑफ ऑनर शुरू होने के पहले राष्ट्रपति भवन, क्योंकि प्रांगण आपको पता है कि बहुत बड़ा है, 340 कमरे हैं, बहुत सारे दफ्तर उसके अंदर हैं, बहुत सारे राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति स्टेट, प्रेसिडेंट स्टेट में रहते हैं, उनके परिवार रहते हैं। उन लोगों ने भी राष्ट्रपति को अपनी तरफ से अभिवादन किया। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उनके साथ उनके पति देवी सिंह पाटिल भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। And as one president takes a leave, the other one takes charge. अब प्रणब मुखर्जी नए राष्ट्रपति, ऐसा लगता है कि अपने परिजनों से, जो खास तौर से कोलकाता से आए हैं उनके शपथ ग्रहण के लिए, उनसे परिचय करवाते हुए अतिथि व्यक्ति उन सभी से मिलती है। फाइल में बाएं चलेगा, बाएं मुड़, अंतर सेना सम्मान गार्ड, सामने से चल। सेना की टुकड़ियां उन्होंने अभी अभी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, पहले नए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए और फिर बाद में निवर्तमान राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के लिए वो वापस अपने स्थान पर लौटते हुए। सबसे आगे आप देख रहे हैं वायुसेना के सैनिक, फिर नौसेना के और आखिर में थल सेना के। इस बीच प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से मुलाकात का सिलसिला जारी है। राष्ट्रपति भवन के फोरग्राउंड में तमाम लोग मौजूद हैं The guard of honor marches off. जो उनको भावभीनी विदाई इस वक्त दे रहे हैं। एक बहुत ही भावुक और इमोशनल क्षण The baton passes on. India's निवर्तमान राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के लिए। social, cultural and economic diversity have always presented policymakers and रक्षा मंत्री ए के एंटनी, with its स्पीकर own set of इंदिरा कुमार, strengths and challenges. And the new president, known for his encyclopedic memory and knowledge of parliamentary history, armed with secular ideals, लगभग and the सभी promise को, to ऐसा न हो कि कोई protect the छूट जाए, सभी को अभिवादन स्वीकार करते हुए, सभी का अभिवादन voice today to help एक्सेप्ट democracy करते in हुए India प्रतिभा move closer to becoming a truer और one. अब मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री से उनकी पत्नी, The Prime Minister, Dr. गृह चेयरपर्सन Manmohan यूपीए Singh, सोनिया गांधी, गृह मंत्री पी UPA चिदम्बरम, Chairperson Srimati Sonia Gandhi, दोनों शख्स all saying आप goodbye. देख सकते हैं एक साथ नए राष्ट्रपति और निवर्तमान राष्ट्रपति। एक सफल कार्यकाल के समापन पर बधाई और अपने सफल कार्यकाल की मधुर स्मृतियां लिए हुए सबसे मिल रहे हैं निवर्तमान राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और उनके साथ में देश के नए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी।
साथ तस्वीरें खींचती हुई इस वक्त नए राष्ट्रपति की और पुराने राष्ट्रपति की। और अब इस समारोह का जो करीब 2 घंटे से चल रहा है, इसके आखिरी पल आ चुके हैं। सभी से अब इस बड़ी सी लिमोजीन में बैठकर वर्तमान राष्ट्रपति प्रतिभा देवी अपने नए घर की ओर रवाना होंगी। So as we can see, there is the formality of tradition and there is वर्तमान राष्ट्रपति the प्रतिभा पाटिल informality of meeting people. राष्ट्रपति भवन के तमाम लोग जो इन 5 सालों में उनके साथ काम करते रहे, चाहे वो उनके बॉडीगार्ड्स हो, चाहे उनका स्टाफ हो, चाहे उनके अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सब इस वक्त एक साथ खड़े होकर राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को अपनी विदाई देते हुए। पीछे आप देख सकते हैं राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के ठीक पीछे उनके पति देवी सिंह And पाटिल this is a साहब भी beautiful नजर आ photo रहे हैं। opportunity. एक आखिरी फोटो आप कह सकते हैं इसको, दोनों राष्ट्रपति की आज के इस कार्यक्रम के दौरान। दोनों राष्ट्रपति 25 जुलाई और वर्तमान 2007 एक साथ आज यानी एक 25 भव्य जुलाई शानदार और वैभवशाली कार्यक्रम का समापन अब बिल्कुल करीब है। राष्ट्रपति के गौरवमयी पद को सुशोभित लेकिन अभी भी भले ही राष्ट्रपति भवन में समारोह खत्म हो जाए, पर नए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी खुद विदाई करने के लिए नए घर तक, प्रतिभा पाटिल के नए घर तक जाएंगे। आप देख सकते हैं, इसीलिए दोनों शख्स एक साथ एक गाड़ी में उनके बैठे नए हैं आवास तक छोड़ने जाएंगे। और अब तुगलक रोड तक ये कारवां जाएगा। राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के नाम की ये टुकड़ी है जो आप देख सकते हैं, जो अश्वरोही है। और अब लिमोजिन में सवार वर्तमान राष्ट्रपति को छोड़ने उनके साथ देश के नए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। गरिमामयी और मर्यादित सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर आसीन होने वाले महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कुशल नेतृत्व में समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करने वाले विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को अपनी विकास यात्रा जारी रखने और नई उपलब्धियां हासिल करने के लिए एक नई दिशा मिलेगी। राष्ट्रपति भवन का फोरकोर्ट, बाहरी प्रांगण जिसको कहा जाता है, जहां पर जयपुर स्तंभ, जो बड़ी सी मीनार आप देख रहे हैं, जयपुर स्तंभ लगा हुआ है, उसको क्रॉस करते हुए राष्ट्रपति भवन के मेन गेट से ये काफिला बाहर निकलेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा निवर्तमान राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के नए निवास की ओर, जो कि तुगलक रोड पे है। करीब यहां से दूरी अमूमन 5 मिनट की है, लेकिन जिस स्पीड से ये लोग जाएंगे उसमें थोड़ा वक्त और लग सकता है। On his way to escorting Mrs. Pratibha Devi Singh Patil to her new residence. एक ऐतिहासिक पल, एक ऐसा क्षण जिसको इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जब राष्ट्रपति बनी थी तो देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी, और आज जब वो रिटायर हो रही हैं और जो नए राष्ट्रपति को वो सत्ता सौंप के जा रही है, कमान सौंप के जा रही हैं, वो प्रणब मुखर्जी देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो बंगाल से ताल्लुक रखते हैं। All saying adieu, goodbye, farewell, and at the same time awaiting once again to welcome the new president, saying welcome once again.